आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वह है इनब्रीडिंग। बकरियों में इनब्रीडिंग क्या होती है और अगर हम इसका ख्याल नहीं रखते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और अगर अपने ब्रीडर को नहीं बदलते हैं तो हमारे यहाँ पर किन किन परेशानियों को हमें देखना पड़ सकता है और जो आने वाली संतान होती है उससे हमें किन किन बातों को देखने मिलता है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो सवाल हमारे मन में आ रहा है, सर ये इनब्रीडिंग होती क्या है, इसको थोड़ा सा समझाइए। देखिए हरीश जी, इनब्रीडिंग का मतलब होता है कि जो फार्म का बकरा है जी। उसी को बार बार इस्तेमाल करना। हाँ। तो उससे क्या है कि जो आने वाली संतान है वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है। जी। एक बड़े बुजुर्ग, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं साहब कहता हूँ, हाँ। मैं एक सामान्य किसान आदमी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ना एलोपैथिक की नॉलेज है, हाँ। लेकिन मुझे आयुर्वेद की अच्छी नॉलेज है। वो भी कारण है कि मैं बड़े बुजुर्गों के पास बैठता हूँ। जी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे जैसे गोत्र होते हैं, हाँ। वो गोत्र टाल के शादी की जाती है। हाँ। ठीक है ना। वही बात जो है पशुधन पर लागू होता है जी। कि कम से कम एक बकरा जिस अपनी जो पोती है, अगर उसके रिश्ते में पोती लगे, उसको कभी भी क्रॉस ना करे। जी। कहने का मतलब है एक बकरे से आप ज्यादा से ज्यादा 2 ब्रीडिंग ले सकते हो, उसके बाद में आपको आपका ब्रीडर चेंज करना चाहिए। अगर आप इसमें सफल और अपनी हाइट को, बकरी की हाइट को, बकरी की हेल्थ को और आने वाली पीढ़ी को, उसकी आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रखना चाहते हो तो ये जरूरी है। अगर इन ब्रीडिंग वाले जो फार्म है उसमें मोटिलिटी, छोटे बच्चों की मोटिलिटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। जबकि अगर इन ब्रीडिंग नहीं है तो छोटे बच्चों की मोटिलिटी जो है वो बिल्कुल नहीं रहेगी, अगर थोड़ा सा ख्याल रखा जाए तो। दूसरी बात ये है कि हमेशा बकरा चेंज करना बहुत महंगा सौदा हो जाता है। जी। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि एक दो बकरी हम जरूर लेके आते हैं और उसमें से कोई अच्छा नस्ल का बकरा आ गया तो उसको रख लो, क्योंकि बाकी जो 100 है, 50 है, 30 है, वो उससे अलग है। ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो एक्सचेंज कर लो। हाँ जी। किसान मित्रों से एक्सचेंज कर लो कि भाई इस बार तू तेरी बकरियां मेरे बकरे से क्रॉस करा ले और तेरा बकरा मुझे दे दे, तो वो इन ब्रीडिंग वाली समस्या खत्म हो जाएगी। अगर बकरी पालन में बकरियों को रोग मुक्त रखना है, स्वस्थ रखना है, उनकी हाइट लेंथ को अच्छा रखना है, तो इन ब्रीडिंग से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। सर आपने तो काफ़ी एक्सपीरियंस भी किया होगा, क्योंकि आप अक्सर गांव में रहते हैं, आपको बकरियां देखने मिलती रहती हैं। तो जो मेनली समस्याएं हैं आपको सामने देखने मिली होंगी कि जो इनब्रीडिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर करके बताएं। सर, इन ब्रीडिंग में सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जो होंगे वो कमज़ोर होंगे। हाँ। और जो बच्चा कमज़ोर है तो निश्चित रूप से वो एटमॉस्फेयर को सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो ना हाइट ले पाएगा ना हेल्थ बना पाएगा। और जब हाइट और हेल्थ ही नहीं है तो बकरी पालन में आपका सब गणित फेल हो जाता है।